फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, दिस इज अ स्पेशल वीडियो ऑफ इंटरव्यू जो कि आज हमारे साथ है मिस पल्लवी सिंघा राय मैम फ्रॉम कोलकाता, और मेरे साथ को होस्ट रहने वाले हैं मिस्टर एसपी सिंह। तो आज इस इंटरव्यू में मैं आपको कुछ, जैसे कि लाइक हम 2023 में आने वाले हैं और हम सब एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो कि ऐश मुफारिस सर ने हमको विजन दिखाया और उसमें थ्रू आउट इतने सारे जो चेंजेस नजर आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम सबके बीच में मन में जो बातें हैं उन सबके बारे में जो कंफ्यूजन्स भी है, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमारे साथ हम सबके बीच में हमारी जो बहुत ही एक प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं फ्रॉम कोलकाता, पल्लवी सिंघा राय मैम है, वो हमारे साथ है। सो वेलकम पल्लवी सिंघा राय मैम। Thank you so much for your valuable time. Over to you. पल्लवी सिंघा राव जी, मैम सोमलता मैम, शी इज द यूट्यूबर सोमलता वर्मा, सभी लोग जानते हैं। पल्लवी राय आज पहली बार हमारे सेकंड टाइम चैनल पे आ रहे हैं, बट आई एम इंटरेक्शन विद हर फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे डबल एस चैनल पर, जो सोमलता मैम उसको डील कर रहे हैं, होलसेल इंचार्ज हैं, और उस चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम जो रखने वाले हैं थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज है, जो आज तक कभी शायद हुआ नहीं होगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उसके कारण जो है करंट सिनेरियो के ऊपर हमने टॉपिक रखा है। और आप जानते हैं सभी कि करंट टॉपिक्स बड़े प्रभावी होते हैं और उसका जवाब देने के लिए भी प्रभावित व्यक्ति ही चाहिए। तो जहां तक मुझे और हम दोनों को जो लगा कि हमारे इंडिया में कोई बेस्ट और आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई सवाल जवाब कर सकता है या दे सकता है क्लियरिटी के साथ, वो पल्लवी सिंघा रॉय हैं। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो मैम। थैंक यू सो मच प्लीज। एंड मैम, मेरा फर्स्ट आपसे यही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पहला मैं ही शुरुआत करता हूं। आपने देखा होगा कि अभी जस्ट एक पॉपअप मैसेज आया है व्हाट्सएप, ये अपना ओ फाउंडर्स की वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, यूट्यूब भी, और उसमें लिखा है कि समथिंग बिग इज कमिंग। एक्चुअली वर्ड है वो, एक्चुअली फ्यू बिग थिंग्स। तो व्हाट आर द बिग थिंग्स बिहाइंड दिस वर्ड? तो आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज एलाबोरेट। देखिए, अभी तक ऑन पैसिव ने हमें जो भी डिलीवरी किया है अभी तक 2022 को अगर हम लोग ऐसे देखें ना कि समराइज करें, 2021 को समराइज करें, बहुत बड़े बड़े चीजें हमारे पास में आए हैं। 2021 को समराइज करें तो 2022 के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके एंड में हमें सबसे बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कैंपेन मिला है। एंड उसी तरीके से जो है हमारे जो दायरे हैं फाउंडर से ब्रांड एम्बेसडर बनने तक का, बनाने तक का जो जर्नी है बेसिकली बहुत बड़े बड़े ही है। इज अ बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर अस, हमारे करियर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर्टिकुलर आईटी कंपनी के साथ में जुड़ के ऑन पैसिव के साथ में हम लोग जो गए हैं, अब बारी आते हैं कि हम आगे के किस हिसाब से जाएंगे और किस हिसाब से चलेंगे। तो और भी बड़े लेवल के आने जा रहे हैं जो हमारे सोच से परे हैं, ये डेफिनेटली है। अब वो किस तरीके का होगा उसके हिसाब से बोले तो मार्केटिंग कैंपेन का एक ऐसा नया तरीका अपनाया जा रहा है जो मुझे अभी तक दिख रहे हैं वो अल्टीमेट होगा, जहाँ पे कुछ ऐसे नहीं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 2 मिनट का कोई भी वीडियो शायद नहीं होने वाला है, जो दुबई मॉल में अभी भी चल रहे हैं, जो कि बुर्ज खलीफा पे अभी भी होने वाले हैं और हो रहे हैं। बाकी के आउटसाइड ऑफ दुबई में बहुत सारे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के अंदर ऑन पैसिव के जो कंटिन्यू 5 मिनट 6 मिनट के अंदर वो इस तरीके के नहीं होगा। साइज स्टैंड बाई होगा, लोग जाके 24 आवर्स उस पर रह सकते हैं, देख सकते हैं, और शायद इस तरीके का कुछ अगर बड़ा लेवल में हो जाए। बाकी है हमारे ऑफिसेस, वहां से जो कंटिन्यूअस हमारे पास में डिलिबरेटली न्यूज जो कंटिन्यू वे में निकल के आ रहे हैं वो और बड़े लेवल पे आने की उम्मीद है।
उम्मीद पे कायम उतरने का काम तो ऑन पैसिव ने कर दिया है और वो बिग ब्रेकिंग भी हो सकते हैं, लेकिन हर चीजें यहाँ पे रिवील करना नहीं है। मुझे ये लगता है कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करूंगी आप सभी के साथ में। जी और दो चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हम सभी लोगों का जो ये ब्रांड एम्बेसडर हम लोग बने हैं ना, फाउंडर्स से जो ब्रांड एम्बेसडर आज के डेट पे बने हैं, हो सकता है कि बहुत सारे कंट्री में से हमें भी उस जगह का एक दर्जा दिया जाए या फिर और आगे का भी जा सकते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें मिल चुका है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ डॉक्टर सुजान एंड डॉक्टर शोहा। जिस तरीके से हमने ऑलरेडी हाल फिलहाल में ही दुबई गवर्नमेंट से डॉक्टर सुजान को जो रिकॉग्नाइज मिला है, उन्होंने ऑन पैसिव को यूनेस्को के अंदर जो उन्होंने जो है पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज किए हैं, उन्होंने ऑन पैसिव को ही दिखाया है वहां पे। तो हम लोग है वहां पे, तो हम लोग किस अल्टीमेट लेवल में जा रहे हैं, इसे हमें इसलिए हमारे सोच, हमारे काम करने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव लेके आने की जरूरत है। और इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं और जिससे हम लोग मतलब ऐसे हम लोग खुद सोचते हैं कि काश मुझे एक बार मौका मिल जाए और वहां पे जाने का या फिर उस जगह पे रहने का। यूनेस्को एक वर्ल्ड वर्ल्ड को लीड करता है, तो वर्ल्ड लीडिंग सिनेरियो पे अगर हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो एक आईटी कंपनी को ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लेके जा चुका है, हमें वर्ल्ड वाइड लेके जा चुका है, तो वो और कितनी बड़े तरीके से खुद को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, जो आने वाले 2023 में हमें देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू पल्लवी मैम, यू आर द nice and laborious brand ambassador. We are also brand ambassadors. जो कंपनी ने हमें फाउंडर से ब्रांड एम्बेसडर का जो सफर तय करवाया है, ये वाकई काबिले तारीफ है और आपने बहुत अच्छे से हमारी उम्मीदों को आज तक हमें जगाया है और आज भी आप जगा रहे हो और इसी पर कायम है, कंपनी चल रही है। थैंक यू सो मच। ओवर टू सोमलता मैम प्लीज। Thank you, SP sir. Thank you so much. First of all, I would like to congratulate Pallavi ma'am and thank you so much कि आप मेरे चैनल पर second time आए। मैं थोड़ा सा मेमोरी में ले रही थी कि लास्ट ईयर in December 2021 में मैं आपके साथ इंटरेक्ट हुई थी and this is the second time. So thank you so much for your valuable time that you have given us. मैं पल्लवी मैम आपसे जस्ट ये जानना चाहती हूँ that we are just heading into 2023 में हम जा रहे हैं एंड एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने जा रही है और 2022 में हमें बहुत से अपडेट्स अभी मिले, पूरे साल में मिले, अभी लास्ट 2 से 3 महीने में तो बहुत ज्यादा अच्छे अपडेट्स मिले एंड अभी रॉबिन लिन शो में एक जो स्टेटमेंट था दैट वी आर जस्ट अबाउट टू एक्सप्लोर एंड गो वायरल बाय मिस्टर ऐश मुफारिस सर, उन्होंने जो दिया एंड सो इन इट टू विन इट, एक्सप्लोड मींस वायलेंट मींस एक ज्वालामुखी आने वाला है और ये सब कुछ होने वाला है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये स्टेटमेंट देख करके सुनकर, तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगी दैट हम इसको आज के सिनेरियो में इसको कैसे कोरिलेट करके हम देख सकते हैं। ओके, सो हैप्पी, फर्स्टली मैं हैप्पी नहीं, आई एम ग्लैड से yes, और yes. मैंने ऑलरेडी एसपी सर को बताया भी है जी। वापस से मैं यही बताऊंगी कि हम सभी के लिए एक ग्लोरियस मोमेंट 2023 के अंदर आने वाला है, क्योंकि ये जो है सिर्फ हम लोग देखिए ऑलरेडी एआई पे जी रहे हैं, हमारे जो मार्केट ऑलरेडी वो बिल्ड हो चुके हैं। अब एआई और एमएल के साथ में जो आने की बात कर रहे हैं, उस पे लोगों के अंदर अभी नीड आ चुका है कि एआई रिलेटेड चीजें ही हमें चाहिए और हमें जल्दी अपने आउटपुट चाहिए। तो ये जो पैटर्न हमें चाहिए था ऑन पैसिव के लिए, वो ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है फॉर वर्ल्ड मार्केट। अब अगर वर्ल्ड मार्केट के अंदर उन्होंने ऑलरेडी ये पहल कर ली है, तो हमें वर्ल्ड वाइड में एक बहुत बेहतरीन फील्ड के साथ जाने की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन जिस तरीके से ऑलरेडी हो चुके हैं फीफा के अंदर भी, बाकी सारी डिटेल्स में वो हमने ऑलरेडी देख लिया है एंड इट्स अब लोग ऑलरेडी जानना चालू कर दिए हैं कि ऑन पैसिव क्या है। और ऑनपैसिव.com पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हर मंडे उसने अपनी
के जो वेबसाइट्स है उस पे नए चीजें लेके आए हैं, तो हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो लर्निंग विद अर्निंग वाले फेज में आज के डेट में हम सभी लोग आ चुके हैं, और जो कि ऑन पैसिव का मेन बेसिक भी है। आप अगर इस हिसाब से जाओगे तो सबसे बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ग्लोरियस मोमेंट, कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जो ऑन पैसिव स्टेशन का ऑलरेडी निकल के आए हैं, ये सबसे बड़ा एक पार्ट हो सकता है। बड़ा पार्ट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूँ तो वहां पे एक बहुत वायरल पिक्चर आया है, अल-साफा, अल-मरीना एंड उसके बीच में ऑन पैसिव स्टेशन का जो बात लास्ट ईयर आपके पिक्स भी वायरल हुए थे, आपका वीडियो वायरल हुआ था, यू हैव गॉन देयर, तो आपके पास पूरा, आई थिंक पूरा आपने देखा होगा, तो वो वाला आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। ओके, डेफिनेटली मैंने बिल्कुल देखा है, एंड अल-साफा तक मैं खुद गई भी हूँ, और सीरियसली मैं बताऊँ तो यस, सीरियसली फिर अगर बोलूँ तो मेट्रो में मैं सफर कर चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा है। बाकायदा मेरे पास सिल्वर कार्ड भी है दुबई मेट्रो का। क्या बात है। बहुत बार गई हूँ। तो इस वजह से देखिए, अल-साफा से जो जा रहे ट्रिक जो है, दुबई जो है खुद के ही रिकॉर्ड खुद तोड़ने जा रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा अभी तक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट टावर माना गया है, और वो लोग खुद ही के जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। क्रीक में एक और बड़ा वो लोग टावर बनाने जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा से भी बड़ा होगा, और वहां तक जो मेट्रो स्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं, आई एम श्योर कि उसी रास्ते में ऑन पैसिव का भी स्टेशन देखने को हमें मिल जाएंगे। तो इट्स अचीवमेंट फॉर अस। तो इसलिए मैं सर को बता रही थी कि जो चीजें हमने अभी देखे हैं कि 2-5 सेकेंड के लिए या 2-5 मिनट बाद 10-20 सेकेंड के लिए, वो शायद हम लोग जी सकते हैं वहां पे जाके, एंड इट्स ट्रू। तो ये इट्स अल्टीमेट। तो एक मतलब खुद को रिकॉग्नाइज करवाना कितने बड़े लेवल पे हो सकते हैं, तो हमें वहां तक के खुद के मेंटेलिटी भी ग्रो करने पड़ेंगे, और हम लोग कहाँ इस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं। ब्लास्ट किसे कहते हैं, शायद इसे कहते हैं। शायद इतना बड़ा हो सकता है कि आप कहाँ पे जी रहे हो, और जो मेंटालिटी लेके, जो ह्यूमैनिटी वाले मेंटालिटी लेके हमने एज अ फाउंडर हमने जिया है लास्ट के 1-2 साल, वो सच में फुलफिल होते हुए हम लोग देख सकते हैं। That's very great. क्या बात है, क्या बात है। एंड पल्लवी, मैं आपसे एक और थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, लाइक हमारा जो फील्ड है, हमारी जो कंपनी है ऑन पैसिव, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, राइट? बहुत सी बेस्ड है, राइट? बहुत से लोग इसमें फाउंडर्स ऐसे हैं जिनका कि आजू बाजू भी टेक्नोलॉजी का नहीं पता कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो इस समय मेरे पास बहुत से कॉल्स रेगुलर आते हैं, और बहुत लोगों के और भी इश्यूज भी हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से हैं। उन लोगों को मतलब थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है इस समय कि जो कंपनी है, लाइक अभी 2023 नया साल एक आने वाला है, 2022 में मतलब ऑलमोस्ट कई बार हमें बताया गया कि भाई अभी 90 डेज का टाइम है, लाइक फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत बड़े अपडेट्स आएंगे। लाइक हमारा पावरफुल प्रोडक्ट्स हमारा आ रहा है, ओक कनेक्ट आ रहा है, लाइक 5 दिसंबर एक डेट थोड़ा सा पॉपअप मैसेज में आ रहा था बैक ऑफिस में भी, और 5 दिसंबर भी जा चुकी है, आपको भी सभी को पता है। तो लोगों को अभी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक डेट दी गई कि 5 सितंबर, लेकिन एक डेट फिर कंफर्म नहीं हुई। तो मेरे भी और लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो मतलब उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इसमें डेट्स नहीं दी जाती। सो एक जो आम व्यक्ति है, एक आम फाउंडर है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, आपने सवाल पूछा, जवाब भी आपने ही दिया कि टेक्नोलॉजी में डेट्स नहीं दिए जाते हैं। हाँ, इस बात को मैंने बहुत बार बोले हैं। रीजन बिहाइंड दिस। एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप कोई भी चीज खुद बनाते हो ना, हमारे घर पे माँ अगर खाना बनाते हैं, जब तक हम लोग खाते हैं, हम कितना भी बोलते कि बहुत अच्छा बना है और आज टेस्ट बहुत डिफरेंट लग रहा है, ये इस तरीके का खाना बनाया कीजिए और अच्छा लग रहा है, फिर भी माँ अगर चख के देखते हैं ना, तो खुद वो बताते हैं नहीं, आज थोड़ा ऐसा ठीक नहीं हुआ है। तो ये जो पैटर्न है ना, तो ऑन पैसिव में एज मुफर्रे सर कुछ इस तरीके का है। उनको हर चीज जो है परफेक्ट चाहिए, डॉट परफेक्ट। अगर आप लोग जाके
ट्रीम यूआरएल जो हमारे पास में पहले था, उसके बाद वो ओ ट्रीम आया। ट्रीम यूआरएल में पहले जो सारी चीजें दिए गए थे उससे काफी हद तक बढ़ के चीजें हमारे पास आई। और ट्रीम यूआरएल पे आप एक मतलब विदाउट कनेक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट लेस कस्टमर बेस, जो वो आप नहीं बना पाते, लेकिन ओ ट्रीम पे आज के डेट पे आप बना सकते हो। ओ ट्रीम इज अ फुल प्रोडक्ट जो कि हमारे पास ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं। मैं ये बात को मानती हूँ, हो सकता है जब वो फाइनली हमारे पास में आए onpassive.com से, जब हम लोग इकोसिस्टम के अंदर जाएंगे, वो फुल पेज में जब जाएंगे, शायद उसमें और भी 2-3 चीजें ऐड ऑन हो सकते हैं एज अ फीचर। बट अगर आप ओ ट्रीम को देखेंगे तो ये कंप्लीट है। अब इसको ट्रीम यूआरएल से बनते हुए ओ ट्रीम तक पहुंचने में जो टाइम लगा है, वो टाइम बाकी सारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, टूल्स है हमारे पास में, वो कनेक्ट, ओकेडमी, उन्हें भी बनने में वो टाइम लगना चाहिए। एंड इट्स वेरी रीजनेबल। इसके लिए कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग। नेवर। एक एक टूल्स जो है, अगर हम लोग खुद भी आईटी में कुछ भी काम करते थे ना, तो उसको रिव्यू पार्ट में सबसे ज्यादा टाइम, उसे टेस्टिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हाल फिल में भी एक और चीज निकल के आया था जिसको एक दिन के लिए टेस्टिंग पे डाला गया था और बाकायदा वो बहुत बड़े लेवल पे वायरल हो चुका था। और इसी तरीके से जो है आज के डेट पे हर एक चीज को वो मतलब 0.1%, 0.1% भी जो है वो ऐसा नहीं आना चाहिए कि कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है। और ये बात हम सभी को समझने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल सा फाउंडर है ना, मैं उनके लिए ही ये चीज बनाया जा रहा है। हम मेरे जैसे या एसपी सिंह जैसे, जिसे इंडिया का बिल मास बोला जाता है, उनके जैसे लोगों के लिए OnPassive जो है पर्टिकुलरली नहीं बनाया जा रहा है। मैं आपको सीधी सीधी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीजें पता है, लेकिन एक जो इंसान जिसे टेक्निकल नहीं पता है उसके लिए OnPassive बनाया जा रहा है। और मैं ये बात को बता रही हूँ, उसके लिए आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट या 2-3 क्लिक्स किस तरीके से कंप्लीट होता है कोई भी काम, वो अगर आप सीख गए ना, तो आप OnPassive को चला सकते हो। ये बात मैंने बहुत बार बोला है। बहुत अच्छा। और यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो सारे जो जनरल फाउंडर्स हैं, जो जनरल ब्रांड एम्बेसडर्स है, फाउंडर्स नहीं बोलना चाहती मैं, जो जनरल ब्रांड एम्बेसडर्स है, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है। एंड इट विल टेक टाइम। यही पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, कि अगर आपके घर में आप स्विच देते हो, ऑन करते हो और लाइट क्लिक हो रहा है, तो उसके पीछे के आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का और आपके उस स्विच तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का जो काम है, उसके पीछे किसी ना किसी 2-3 लोगों का जो मेहनत है, वो अल्टीमेट रिजल्ट आपको आउटपुट पे मिल रहा है। तो इट विल टेक टाइम। वो बनने में भी जो टाइम लगा है ना, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। और उसके बाद आपको सीखने के लिए भी ये टाइम लगा है कि कौन से स्विच से आपके घर के लाइट जलते हैं, कौन से स्विच से पंखा घूमते हैं। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा काम कर लो इसी बीच के टाइम में। ये जो लर्निंग पीरियड हम लोग जा रहे हैं इससे, तो इसी बीच में अगर हम लोग वो चीज सीख जाए, तो सबसे बेस्ट टाइमिंग होगा ना, आप टाइम का यूटिलाइज कर लेते हो। या ओवर टू यू। परफेक्ट। थैंक यू सो मच पल्लवी जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी लोगों को इसका फायदा होगा। ओवर टू मिस्टर एसके सिंह, प्लीज यू कैन टेक एनी क्वेश्चन। Thank you so much, Samrata ma'am. I would like to heartily thank Miss पल्लवी जी, जो हमारे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें एलाबरेट किया, समझाया। और वाकई जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट अब तक का जो लगा है, जो आपने मुझे बोला, वो जो सफर है ना, जब आपने बोला था कि मैंने वहां से वहां तक सफर किया, अल-सफा तक ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, मैं भी वर्चुअली वहां जा चुका था। और यू आर द फर्स्ट पर्सन आई थिंक इन इंडिया दैट यू आर गोइंग टू बी रिवील दिस, कि ये सच्चाई है कि आप गए हैं। लोगों ने इसको ऐसे बनाया है कि है कि नहीं है, कुछ लोगों ने, मैंने खुद, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आपको कितना अच्छा लगा होगा और ये बाद में सुनकर कितना अच्छा लगा होगा कि अरे ये वो तो वही था। तो और फिर आपने एक और बताया कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ा कुछ बनने वाला है। हो सकता है कि माइट बी कि भाई वहां रास्ता जा रहा हो। तो आने वाले कल में जो हमारा फाउंडर से ब्रांड एम्बेसडर बनने का जो सफर है, और वहां पे हमारी पहचान बनने वाली है, तो ये हर एक ब्रांड एम्बेसडर को चाहिए कि वो अपने ऊपर खुद का सम्मान इतना करे
बाई एनी मीन्स। वो ये नहीं कि सिर्फ एक बार बार किसी को क्वेश्चन मार्क करता रहे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जो आपने अभी बताया कि इस चीज को टेस्टिंग में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है, कोई दो राय नहीं है। आप वर्ल्ड के, इंटरनेशनल वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर इस कदर छाई हुई हैं कि नेचुरली हर कोई आपका सम्मान दिल से, तहे दिल से करता है। पल्लवी मैम, छोटा सा जो एक मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, मैं आपके सम्मुख रखूंगा अभी। एक तो ये कि जैसे बहुत सारी कंपनीज में हम जाते हैं, और मैं अगर आर्मी से रिटायर्ड हूं तो हमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। आइडेंटिटी कार्ड मीन्स कि भाई जब भी कभी हम किसी कंपनी में जाएं तो वो कंपनी हमारा इतना आदर से आदर करे कि भाई ओहो, ऑन पैसिव से आए हो, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, प्लीज कम। तो एक कहते हैं ना वेलकम होना, तो क्या वो आइडेंटिटी केवल एक नाम रूप में है कि यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, और हमें कोई उसका आइडेंटिटी कार्ड कंपनी से आने वाले कल में मिलने वाला है, या कोई रजिस्टर्ड नंबर प्रॉपर हो, या कुछ ऐसा है कि जब भी कभी हम लेके जाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी जगहों पर वो मान्य नहीं होगा। जैसे सेंट्रल कुछ ये एजेंसीज होती हैं या कहीं जा रहे होते हैं, वहां तो भाई आपको वो मान्य नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जैसे किसी कंपनीज में आप जा रहे हैं, तो कंपनी के गेट पे आप गए या किसी जगह पे गए, तो आपको वो पहचाना जाए, ओह यस यू, आप एआई टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव जो टूल्स हैं बन रहे हैं, उनके आप ब्रांड एम्बेसडर्स हो। तो उसमें उनका मतलब क्या रोल रहेगा? क्या वो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा हमें आने वाले कल में? बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर मैं और सुमलता जी एक एक बार फॉर ओनली वन डे जाके हैदराबाद ऑफिस में गए हुए थे, और वहां पे अगर हमें खुद के नाम से और खुद के सारे डिटेल से अगर आई कार्ड मिल सकते हैं, तो हर हर एक फाउंडर्स को भी दिया जाएगा, और बाकायदा हमारे पास उसके आईडी नंबर भी है और एंड ऑल द डिटेल्स हमारे पास में है। तो उसे बिल्कुल कंपनी की तरफ से रजिस्टर किए जाएंगे, और शायद उसके साथ में कुछ और अलग से फीचर्स भी ऐड करके दिए जाए, क्योंकि थैंक यू सो मच मैम। चलो, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम एंड सोमलता मैम। आपने बहुत अच्छे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे, और पल्लवी मैम ने बेबाकी से उनका जवाब दिया बड़ी सरल तरीका से, और इसलिए वो दे पाई बिकॉज उनकी जो जनरल इंटेलिजेंस है वो बहुत पावरफुल है, और वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेती। उन्होंने बोला, तो जितना उन्होंने देखा और जितना उन्होंने जाना, वो सभी उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से जवाब दिया। इसके लिए तहे दिल से हम दोनों शुक्रिया करते हैं आपका, कि हमारे प्लेटफॉर्म को आपने वाकई एक बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया। लोग बड़े गुमराह थे, बड़े परेशान थे, दुखी थे अब तक, और बहुत लोग इंटरव्यूज देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंटरव्यू भी उसके साथ देना चाहिए और लेना चाहिए जो सरल तरीके से कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाए वो बात। और आपने बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से उनको ये बात पहुंचाने की बहुत प्रयास किया है। होप कि पूरा इंडिया इसको देख रहा होगा, इंटरनेशनल भी जो हमारे इंडियंस होंगे वो सब देख रहे होंगे, और ये यहाँ सारा कुछ आपने बहुत क्लियरिटी की है। आने वाले कल में हम बहुत ही बड़े एक वर्चस्व रखने वाले हैं, एक शख्सियत बनने वाले हैं। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, दर्शकों को, कि आप अपने ऊपर नॉरिशमेंट करना चालू कर दें। आप संदेह ना करें कि जो ऑन पैसे पिछले 4 साल से बन रही है, काफी पैसा, टाइम, हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स, वर्क, एवरीबॉडी इज वर्किंग, एंड अब तक डेली, अदरवाइज मैं समझता हूं कि 2 दिन में जो वेबिनार्स होता है उसमें सभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और बातें करते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं है, उसका कुछ वेटेज है, तो आप उन्हें सुना करें। और मैं समझता हूं कि ये बहुत जबरदस्त सेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं आपके साथ आया। आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस पल्लवी एंड सोमलता मैम, and to adorn Miss Palvi, I would like to especially thanks to you to adorn our show, and you will ever be remained in our hearts as a chief guest speaker you today. And I would like to thank Indians या on this planet जो भी है, जो देख रहे हैं, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इतना समय निकालकर उन्होंने इस सेशन को देखा।
और थैंक यू सो मच, थैंक्स ए टन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू थैंक यू। मिस्टर मैं सोमलता जी के लिए और सर आपके लिए भी एक बात बताना चाहती हूँ जी, जी। कि ऑल द व्यूअर्स फॉर सोमलता मैडम चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। या थैंक यू सो मच। आपने सभी को एनर्जी दे दी, वाकई आज आपने ज्ञान से एनर्जी दी है, ये बहुत बड़ा काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। हम वाकई अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं। ये पल्लवी मैम, न्यू ईयर की शुरुआत के लिए भी एक छोटा सा मैसेज ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए। प्लीज प्लीज, यस। A big happy new year is waiting for you, and entire on passivians get ready for that. हर दिन हैप्पी न्यू ईयर हो सकते हैं हमारे लिए 2023 का। थैंक यू ऑल, एंजॉय। थैंक यू सो मच। Thank you जय so much. हिंद। Thank you so much for your valuable time and for Everybody coming. be safe, have peace and stay calm, and everything spread. I would like to tell you, everybody, spread positive vibes for the newcomers 2023. Thank you so much and Jai Hind. Yes. Thank you so We much. are all in it to win it. We are so in it to win it. Yes. So in it. Thank you. Thank you so Jai much. Hind, Jai Hind.